दोस्तों, जय महाकाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केपी स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने इस वीडियो में प्रश्नावली 8D त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम लोग भाग 2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप यदि आप लोग चैनल पे नए हों तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि भाग 2 के अंतर्गत बनाया जा रहा है, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। यहाँ पे हमें इसे सिद्ध करके लाना है। तो हमने बताया कि सिद्ध करने के लिए हमें एक पक्ष को लेके सॉल्व करके दूसरे वाले पक्ष को प्राप्त करना होता है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष को ही लेते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो हमने यही बताया कि जब लेफ्ट हैंड साइड यानी इसे कहते हैं क्या, बायां पक्ष, जब हम बाएं पक्ष को लेते हैं तो पहले एक बार हम अपने उस पक्ष को यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे बायां पक्ष हमारा है क्या, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे में यहाँ से टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारा बायां पक्ष लिखा गया है। अब हम इसी के आधार पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें देखें तो सेक थीटा प्लस 1 और बटे में सेक थीटा माइनस 1 सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ से पहले हम टेन को उसके मूल रूप साइन और कास में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से टेन थीटा को हम लिख क्या सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे रखेंगे प्लस और यहाँ आगे साइन थीटा लिखा गया साइन थीटा, और ये बटा है तो यहाँ से बटा का सिंबल देंगे। इसी तरह से इस टेन को भी लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा और यहाँ माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखें तो इसमें साइन इधर और इधर भी साइन, यानी प्लस के दोनों तरफ साइन है, इसी तरह से माइनस के दोनों तरफ साइन है। तो साइन को हम यहाँ से कर लेंगे कॉमन। तो जब साइन को कॉमन कर लेंगे तो ऊपर से हो जाएगा साइन थीटा कॉमन, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ एक बटे कॉस थीटा और यहाँ से प्लस साइन तो हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बचेगा एक, और यहाँ से बटे में इसी तरह से नीचे से भी साइन थीटा को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक बटे कॉस थीटा माइनस एक, इस तरह से बचेगा। अब यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि एक बटे कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइड में लिख भी दे रहे हैं कि सेक थीटा को हम लिख क्या सकते हैं, एक बटे कॉस थीटा। ये हमारा त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है। तो यहाँ से एक बटे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो यहाँ से एक बटे कॉस थीटा को हम सेक थीटा के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा सेक थीटा और प्लस का 1 बटे में सेक थीटा माइनस का 1, क्योंकि यहाँ भी देखें ये हमारा कॉस थीटा बटे के रूप में और यहाँ पे भी, तो इसके स्थान पर हमने सेक थीटा, ये प्लस का 1 था, प्लस का 1 और यहाँ सेक थीटा माइनस का 1, यही हमें सिद्ध करके लाना था। तो यहाँ से ये हमारा सिद्ध हुआ, तो ये यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो आइए हम इसी तरह से इसे भी बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही आसान तरीके से इसे भी सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया कि सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा, और टेन को साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हम कुछ इसी रूप में यहाँ पे इसे लिखने वाले हैं। पहले हम यहाँ से साइड को लेंगे, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड है क्या, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पे इसके मूल रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं एक बटे कॉस थीटा माइनस टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ से होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से इसका लसा लेंगे तो हर का लसा लेंगे, तो जब हर बराबर होते हैं तो अंश आपस में जुट जाते हैं। तो जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम प्लस का सिंबल ही लगाएंगे, वहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस को लिखेंगे, जैसा कि यहाँ नीचे हम कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे बटे में हर देखें तो बराबर है तो हर को एक बार लिखेंगे और यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे, और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसे हमने ब्रैकेट से बाहर कर दिया तो ये वर्ग था तो यहाँ पे वर्ग के रूप में लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं।
अब जैसा कि हमने फार्मूला कल भी बताया था अपने पहले वाले वीडियो में, तो यहाँ भी फिर से लिख दे रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से कॉस को हम साइन के रूप में लिखना चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन को हमने इस तरफ पक्षांतर कर दिया, तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसा कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे यही पुट कर देंगे, तो यहाँ से जब पुट करेंगे तो ऊपर है हमारा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम इसे a मान ले और इसे b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम जानते हैं, यहाँ साइड में फार्मूले को लिख दे रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता क्या हमारा, एक कोष्टक में होता है a प्लस b और एक कोष्टक में होता है हमारा a माइनस b। यही हमारा फार्मूला होता है। कुछ इसी फार्मूले की सहायता से हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में एक कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और एक कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे 2 था घात में तो 1 बचा है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। ये हमारा होगा राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करके लाना था। आइए अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर प्लस साइन a प्लस cosec a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस काट स्क्वायर ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, पहले इसे लिखेंगे। तो cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से ब्रैकेट में साइन a प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो जिन विद्यार्थियों को ये पता नहीं है फार्मूला, तो यहाँ पे हम फार्मूले को साथ में लिखते चलते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि ये जो यहाँ पे रखा गया है आया कहाँ से। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप लोग मैथ में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हम जिस तरह से बताने की कोशिश करें फार्मूले की सहायता से, तो उस फार्मूले को अपने नोटबुक में साइड में जैसे कि हम यहाँ पे बता रहे हैं या किसी एक अलग नोटबुक बना लीजिए जो फार्मूले से रिलेटेड हो, वहाँ पे नोट करते चलिएगा। लेकिन जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करिएगा तो क्वेश्चन के बगल में जैसे हम लिखते हैं कुछ इसी अंदाज में आप लोग भी लिखा करिए ताकि ये पता चलते रहे कि आपने जो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया है किस फार्मूले की सहायता से किया है। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ से जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा cos है तो cos स्क्वायर a प्लस यहाँ पे sec है तो sec स्क्वायर a प्लस 2ab यानी 2 cos a इंटू sec a, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस। अब इसमें भी लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस, अब यहाँ हम नीचे लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह तो है नहीं, और यहाँ से कोसेक स्क्वायर a प्लस यहाँ से 2 साइन a इंटू कॉस a, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा और इसे बड़ा ब्रैकेट कर दें साइड के लिए जो कि हमारा फार्मूले से रिलेटेड है, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पे सेक a बराबर होता क्या हमारा 1 बटे कॉस a लिख सकते हैं। इसी तरह से कोसेक a को 1 बटे साइन a के रूप में लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही इस क्वेश्चन में होने वाला है। और जानते हैं कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर होता क्या है 1। इन सभी का यूज इसमें होने वाला है। अब यहाँ पे देखें तो cos स्क्वायर a और यहाँ पे साइन स्क्वायर a, इसको एक साथ रखेंगे और यहाँ से जो 2 cos a और sec a है और यहाँ से 2 साइन a इंटू यहाँ पे कोसेक a होगा, कोसेक a, क्योंकि यहाँ पे कोसेक a था। तो यहाँ से थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे हम इन रूपों में परिवर्तन करेंगे। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर होगा, साइन यहाँ पे कट करके लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर a प्लस 2, अब ये cos a है इसे cos a इंटू सेक a को क्या लिख सकते हैं 1 बटे cos a, तो यहाँ से लिखेंगे 1 बटे
कॉस ए प्लस, अब यहाँ से देखें तो 2 साइन ए, तो 2 साइन ए इंटू कोसेक को लिखेंगे 1 साइन ए, फिर यहाँ से प्लस, अब बचा कि हमारा सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ इसे लिखेंगे ए है सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ से कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, और यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान देख सकते हैं, यहाँ से 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस और ये 2 और ये 2, तो 2 प्लस 2 प्लस यहाँ से बचा हमारा सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, इतना बचा है हमारा। अब यहाँ पे जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए, ये हमारा फार्मूला होता है। तो सेक और कोसेक को हम इसी तरह से टेन और कॉट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये जोड़ दें तो 5 आ जाएगा यहाँ से, प्लस 1 प्लस सेक को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए प्लस कोसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक ये 2 और 5 में जोड़ दे तो टोटल क्या हो जाएगा 7 प्लस, अब यहाँ पे टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा राइट हैंड साइड हमें प्राप्त हो गया। तो हम देखते हैं कि कितने विद्यार्थियों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा बहुत ही आसानी से, क्योंकि हमने यहाँ पे टोटल में डिटेल में लिख दिया है कि हमने किया क्या क्या है और किस स्टेप पे कौन सा फार्मूला रखा, उस फार्मूले को हमने यहाँ टोटल साइड में नोट कर दिया है, जो कि हमने इससे रिलेटेड फार्मूले से रिलेटेड एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था। अगर जितने विद्यार्थियों ने उस वीडियो को देखा होगा उन्हें और ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए, यही हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे हल और यहाँ से ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और सिद्ध करके हमें 2 सेक ए लाना है। तो यहाँ से हमें करना क्या होगा, पहले हमें इसका एलसीएम लेना होगा। तो जब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, यही हमारा एलसीएम आएगा। 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस ए, कॉस ए का कॉस ए में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होगा 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए में गुणा होगा तो 1 प्लस साइन ए, इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर, इस तरह से रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसका होल स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ से हो जाएगी हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ ए प्लस बी की मदद लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस और यहाँ से इसका साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे 2 साइन ए के आधार पे यहाँ पे 2 ए बी के आधार पे 2 साइन ए आ जाएगा बटे यहाँ से कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे देखिए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो यहाँ से 1 और ये 1 है पहले से 1 प्लस और यहाँ से 2 साइन ए बटे यहाँ से कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल जोड़ देंगे तो ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस और ये 2 साइन ए बटे यहाँ से कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ ऊपर देखें तो 2 कॉमन होगा तो 2 को कर लेंगे कॉमन तो यहाँ से हो जाएगा 2 कॉमन कर लिया तो 1 प्लस साइन ए और यहाँ से बटे में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा यहाँ से 2 बटे कॉस ए, तो 2 बटे कॉस ए को इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। हालांकि हम यहाँ पे डायरेक्ट ही रिवर्स कर सकते थे, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिन्हें समझने में दिक्कत होगी, तो हमने बताया कि 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं सेक ए, इसलिए हमने इसे इस रूप में रख दिया। ये 2 इंटू का मतलब गुणा है, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो यही 2 प्राप्त होगा, तो यहाँ इसे लिख सकते हैं 2 सेक ए। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, यही हमें सिद्ध करके लाना था। आइए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और हमने उसमें कुछ लिख भी दिया है जो कि हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और लेफ्ट हैंड साइड को भी लिख दिया है। अब यहाँ पे इसके आगे सॉल्व करेंगे, तो इसके आगे सॉल्व करने के लिए पहले हमें टेन और काट को
उसके मूल रूप अर्थात कह सकते हैं कि साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करना होगा। तो पहले tan और काट को हम यहाँ से साइन और कॉस के पद में व्यक्त करेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसे लिखेंगे tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा और बटे में ये जो हमारा मेन बटा था 1 माइनस कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस रखेंगे। इसी तरह से कॉस को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा और यहाँ पे मेन बटा रखेंगे 1 माइनस टेन को लिखेंगे साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। इतना प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे बहुत ही बी केयरफुल, यानी ध्यान से देखना है आप लोगों को हम कर क्या रहे हैं। अब यहाँ पे जो बचाएगा हमारा, जो बचेगा, जैसे यहाँ पे 1 माइनस कॉस बटे साइन थीटा, इसका यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, इसी तरह से इसमें भी तिर्यक गुणा करेंगे। तो आइए करते हैं फिर। यहाँ पे यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा और यहाँ पे बटे 1 माइनस, अब यहाँ पे 1 में जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या साइन थीटा। यहाँ पे गुणा करके लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये बटे में क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ये हमारा मेन बटा, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देंगे, प्लस इसी तरह से इसमें भी करेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा और ये मेन बटा यहाँ पे इसका भी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और इसके पूरे में बटे हो जाएगा अब क्या कॉस थीटा। अब ये पूरे में बटे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका तिर्यक गुणा कर दिया। अब ये देखें तो ये चौथा टर्म है जो कि रिवर्स होके आ जाएगा ऊपर, इसी तरह से इसमें भी और इसमें भी रिवर्स होके ऊपर आ जाएंगे और ये तीसरा टर्म दूसरे वाले के पास में आ जाएगा। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे ये रिवर्स होकर इधर आ जाएगा तो यहाँ से कॉस थीटा और यहाँ से है ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस, ये भी रिवर्स होकर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में यहाँ से साइन थीटा और ब्रैकेट में है हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा जिसे लसअ कहते हैं। तो लसअ लेने के लिए अब यहाँ पे देखें तो दो मान जो दिए गए हैं ब्रैकेट में, दिखने में तो कुछ सेम लगते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्रम आगे पीछे और चिन्ह भी परिवर्तन है। तो यहाँ पे हम इसे एक सिंबल में व्यक्त कर देंगे। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा माइनस कास थीटा है तो इसे भी हम साइन थीटा माइनस कास थीटा में व्यक्त करेंगे। तो जब यहाँ से व्यक्त करेंगे तो यहाँ से इसे माइनस को कॉमन करेंगे, जब माइनस कॉमन करेंगे तो इसमें चिन्ह में परिवर्तन होगा, जैसे कास थीटा प्लस में ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस में ये प्लस हो जाएगा और उस माइनस का इस प्लस में गुणा करा देंगे, जैसा कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, यहाँ माइनस का गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पे साइन थीटा और ये क्रम हमारा बदल जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस को कॉमन कर लिया। तो माइनस कॉमन करके प्लस में गुणा कर दिया तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम देखे तो यहाँ से आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ये बाहर है और ये ब्रैकेट बराबर है तो इसे लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमारा एलसीएम आएगा। अब यहाँ से बारी बारी से एक एक हर से डिवाइड कराएंगे तो कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कैंसिल, ये बचा साइन, साइन का स्क्वायर में गुणा हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा ये साइन क्यूब थीटा माइनस, इसी तरह से इसका गुणा कराएंगे तो ये साइन कटेगा और ये बचेगा कॉस, कॉस में गुणा हो जाएगा तो कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, अब आप लोग तो देख के हड़बड़ा गए होंगे कि इतना बड़ा आ गया, अब करना क्या होगा। सिद्ध तो कुछ दूसरा ही करना है जिसमें ना कोई घात है ना कुछ, एकदम सिंपल सा दिख रहा है। तो यहाँ पे वही सिंपल बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ से हम फार्मूले को नोट कर दे रहे हैं कि हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला आप लोगों ने सुना होगा। तो ये फार्मूला था हमारा ए माइनस बी एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला था। इसी फार्मूले का यूज यहाँ पे करेंगे। अब जब यहाँ पे इस फार्मूले का यूज करेंगे तो एक क्वेश्चन में माइनस बी, तो ए की वैल्यू है साइन थीटा माइनस बी की वैल्यू है कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में कर दिया। दूसरे में ए स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर था साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो ए बी लिखे तो ए बी लिख दे रहे हैं पहले। यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू है कॉस तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे टोटल बटे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस तरह से, और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे बटे में बचा क्या हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचा है। अब यहाँ से हर को अलग अलग कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1 अपान यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमने हर को कर दिया अलग अलग। ये साइन थीटा कॉस थीटा से हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे 1 बटे साइन थीटा 1 बटे कॉस थीटा, तो इसे लिख सकते हैं क्या, 1 बटे साइन को लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू 1 बटे कॉस को लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी 1 बटे साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो 1 बटे साइन को लिखेंगे कोसेक, यहाँ पे कोसेक थीटा इंटू 1 बटे कॉस को लिखेंगे सेक थीटा, और ये प्लस का यहाँ से कट गया 1। अब यहाँ से हम क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं जैसा कि हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ से इसे लिखेंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू यहाँ से कोसेक थीटा, ये होगा हमारा राइट हैंड साइड। ध्यान ये रखना है कि अगर मल्टीपल हो या तो फिर योग के रूप में हो तो हम क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन चिन्ह में परिवर्तन नहीं होना है। ध्यान ये रखना है, कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे उल्टा है लेकिन सिद्ध कुछ दूसरा करना है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आंकिक रूप में समझा भी दे रहे हैं। जैसे अगर 2 में हम 3 का गुणा करें तब पर भी 6 आएगा, और 3 में अगर 2 का गुणा करें तब पर भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्रम को सिर्फ बदला है लेकिन मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे हमने क्रम को बदला है लेकिन मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया गया है कि एक ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा बटे कास थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा बटे कास थीटा ब्रैकेट क्लोज इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ पे देखें तो एक कोष्टक में a प्लस बी, तो यहाँ से 1 प्लस कास थीटा और यहाँ से 1 माइनस कास थीटा, तो एक कोष्टक में कह सकते हैं कि a प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी। तो जानते हैं कि फार्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसी की मदद से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेंगे, तो 1 प्लस कास थीटा बटे कास थीटा, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस कास थीटा और बटे कास थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये 1 प्लस कास थीटा और ये 1 माइनस कास थीटा, तो एक कोष्टक में कह सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो जानते हैं कि फार्मूला होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हमारा है, और यहाँ पे कास थीटा का कास थीटा में मल्टीपल होगा तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ इनटू के रूप में आगे लिखा गया हमारा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से इसे बदल देंगे 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा के साथ साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बटे में कास स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 अपान कास स्क्वायर थीटा, तो 1 अपान कास स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा होगा राइट हैंड साइड, यही हमें सिद्ध करना था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से 12 क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, इसमें ए वाला पार्ट दिया गया साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे सिद्ध करके हमें 2 लाना है। तो यहाँ से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला डायरेक्ट ही पुट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, फिर यहाँ से प्लस। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है जो कि हम यहाँ पे थोड़ा सा भूल गए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस साइन थीटा यहाँ पे होगा a माइनस बी का, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a भी होता तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस में ये माइनस में आपस में हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ देंगे, यहाँ से हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसी तरह से कॉस को भी जोड़ेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से 2 को कर लेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जानते हैं कि इसका मान होता क्या है 1,
तो यहाँ से 2 गुणे 1, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, ये हमारा होगा राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना। आई होप यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को जरूर दबाएं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा इस वीडियो से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड भाग 3 होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय महाकाल।